इन कंटिन्यूशन टू माय प्रीवियस वीडियो, अगर आपने मेरा पंच ईवी का हाईवे रेंज इवैल्यूएशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऊपर दिए हुए लिंक से पहले आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि पुणे से मुंबई की 150 किलोमीटर की दूरी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और हम अपनी आगे की जर्नी वापस रिटर्न मुंबई टू पुणे इस पार्ट 2 में कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सिंगल चार्ज में वापस पुणे जा सकते हैं या नहीं, और जो 421 का जादुई आंकड़ा है उसके हम कितने करीब आ सकते हैं यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम की ओर लेके जाना चाहूंगा। इस वक्त मैंने 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को क्रूज पे सेट करके रखा हुआ है एंड द एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इज 106 वाट आवर पर किलोमीटर। अभी तक मैं 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुका हूं और 150 किलोमीटर का रेंज अभी बाकी दिखा रहा है और साथ ही 54% ऑफ बैटरी इज स्टिल रिमेनिंग। Now this interesting histogram in driver information system is very useful. एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूंगा, अगर आपको लोअर AEC और हायर रेंज रखना है तो डेफिनेटली इस हिस्टोग्राम पर आपका ध्यान बने रहना चाहिए। इस हिस्टोग्राम में आपको 3 लाइन नजर आ रहे हैं, दैट इज रेड, व्हाइट एंड ब्लू। द व्हाइट लाइन इज योर ड्राइव लाइन, जो कि आपको हमेशा ब्लू लाइन के साथ चिपक के चलाना पड़ेगा। अगर यह व्हाइट लाइन रेड लाइन की तरफ जा रही है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर यह व्हाइट लाइन ब्लू लाइन के नीचे जा रही है तो इसका मतलब क्या, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भी आपको डेफिनेटली आने वाले वीडियो में कहीं ना कहीं बता ही दूंगा। तो आज का पहला पड़ाव 50 किलोमीटर चलाने के बाद 200 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और इस वक्त जो हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वो अभी भी 107 वाट आवर पर किलोमीटर पर बना हुआ है। द रेंज इज स्टिल शोइंग 103 किलोमीटर। इसका मतलब द टोटल रेंज अभी भी हमारे पास 304 किलोमीटर का ज्यों का त्यों बना हुआ है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 62% ऑफ द बैटरी, क्योंकि अभी भी बैटरी यहाँ पे 38% दिखा रहा है। अब मैं खंडाला का घाट चढ़ने वाला हूं और धीरे धीरे इस हिस्टोग्राम में जो मेरा ड्राइव लाइन है वो ब्लू लाइन से अपनी दूरी बनाता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मुझे एक्स्ट्रा पावर लगने वाला है टू मेंटेन द स्पीड एंड क्लाइंबिंग द हिल। और मेरा सबसे बड़ा वरी पॉइंट यहां पर यह है कि मेरा जो AEC है वो इस बार बढ़ेगा और जो रेंज है वो धीरे धीरे घटेगा। तो जो मेरा रेंज कट टू कट बचा हुआ है पुणे पहुंचने के लिए, क्या मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट वरी। वैसे तो मुझे चार्जिंग एंग्जाइटी होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिटवीन पुणे एंड मुंबई देयर इज़ अ वेरी गुड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है और मैं इस गाड़ी को देखना चाहता हूँ कि क्या ये सिंगल चार्ज में पुणे पहुँच पाता है या नहीं। अब हम घाट से नीचे उतरकर प्लेन में आ चुके हैं और जिस बात का अंदाजा था वही हुआ। द ड्राइवर इंफॉर्मेशन अब साफ साफ दिखा रहा है कि जो AEC हमने 107 पर मेंटेन करके रखा था वो बढ़कर अब 117 वाट आवर पर किलोमीटर हो गई है। आफ्टर कवरेज ऑफ 235 किलोमीटर्स जो रेंज इस वक्त दिखा रहा है वो है 42 किलोमीटर्स, यानी कि कुल मिला के जो हम 304 का रेंज मेंटेन करके चल रहे थे अब वो घटकर 277 पर हो गया है और इस वक्त सिर्फ 20% मेरी बैटरी बची हुई है। 250 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और 35 किलोमीटर का रेंज अभी दिखा रहा है। कुल मिला के 285 का रेंज बना हुआ है, विच इज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट आफ्टर वी लेफ्ट डाउन द घाट एंड 15% बैटरी इज स्टिल रिमेनिंग।
जैसे ही हम 11% चार्ज पर पहुंचे हैं, लिमिटेड परफॉर्मेंस वार्निंग और लिम्प मोड पॉपअप हो चुका है। इसका मतलब अब गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर तक सीमित कर दी गई है और साथ ही क्रूज कंट्रोल को भी डिसेबल कर दिया गया है। इसका मतलब लिम्प मोड में आप क्रूज कंट्रोल फंक्शन को एंगेज नहीं कर पाएंगे। दैट माइट बी अ ड्राइव स्ट्रैटेजी। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ ये लिम्प मोड का एक वार्निंग सिस्टम था, बट जैसे ही हम इस 10% चार्जिंग पर पहुंचे तो ये चार्जिंग सिस्टम बैटरी लो वार्निंग के साथ साथ ये लाल कलर का चार्जिंग सिंबल भी ऐड हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो छोटी सी बैटरी अभी तक वाइट कलर में नज़र आ रही थी, अब ये भी लाल रंग में बदल गई है। एक और खास बात, जो अभी तक यहाँ पे रेंज दिखा रहा था 10% बैटरी के बाद, यहाँ पर सिर्फ मुझे रिचार्ज का वार्निंग दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने 267 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है एट एन एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 115 वॉट आवर पर किलोमीटर और अभी भी 10% बैटरी बची हुई है। अब हम पुणे सिटी लिमिट के अंदर आ चुके हैं और चार्जर के आसपास ही हैं और मैं चाहूंगा कि इस गाड़ी को लोएस्ट बैटरी लेवल तक ड्राइव कर सकूं। और अब हम 5% बैटरी लेवल के बेहद करीब हैं। जैसे ही मैंने 5% बैटरी लेवल को हिट किया, द बैटरी वार्निंग चाइम इज कंटिन्यूअसली ऑन। अब हमने 286 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है एट एन एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 113 वॉट आवर पर किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों, हम अपने आखिरी पड़ाव के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2% का बैटरी बचा हुआ है और अब मैं चार्जर की तरफ जा रहा हूं। इस बचे हुए 2% में जो हमारा प्रोजेक्शन था 304 किलोमीटर का, वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। 300 किलोमीटर की कुल दूरी हमने तय कर ली है और 2% का मेरा बैटरी अभी बचा हुआ है। इसका मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 310 किलोमीटर तक 100 to 0% तक पहुंच पाऊंगा। और इसके साथ ही मेरी अपनी निजी राय में मैं ये कह पाऊंगा कि इस कंडीशनल ड्राइव के साथ कहीं ना कहीं इसका जो रेंज है वो 280 से 310 के बीच में आपको हाईवे में आसानी से मिल सकता है। और एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप एवरेज एनर्जी कंजम्पशन को 100 के नीचे रख पाएं तो डेफिनेटली दिस व्हीकल हैज द एबिलिटी टू गिव समवेयर बिटवीन 310 to 340 एज वेल। तो जाने से पहले अगर आप ईवी ओनर हैं या ईवी गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस रेंज के बारे में क्या राय है। मेरी आने वाली वीडियो में इसी कंडीशन के साथ सिटी में चलाने वाला हूं और देखेंगे कि सिटी में इस कंडीशन के साथ क्या ये रेंज 421 का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ड्राइविंग।